नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो भाई आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई फिजिक्स के अंतर्गत आपको बचे हुए टाइम पर वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो आज का ये क्लास आपके प्रॉपर तरीके से रहने वाला है फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मात्र जो बचा हुआ 30 से 35 दिन का टाइम है, लगभग इतना ही आप मान के चलिए, क्योंकि आपका पता है कि भाई 6 मार्च को हमारा पेपर है ना फिजिक्स का। और 6 मार्च आते आते मतलब उसमें और भी काफ़ी सारे टाइम है जो इधर उधर आप व्यतीत कर देंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फिर समस्याएं हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है जिससे कि इस बचे हुए टाइम पर पूरे साल भर का जो प्रिपरेशन है वो हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएं। और आज के इस वीडियो में बताएंगे कि भाई थ्योरी का पोर्शन वो कहाँ से पूछा जाएगा, है ना, क्या क्या पूछा जाएगा और कहाँ से पूछा जाएगा, है ना। हमारे पास सारा कुछ यहाँ पर है, पूरा का पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें, और एक एक करके मतलब पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही रहेगा। जो टाइम टेबल आप कहते हैं कि लगातार भैया बना दीजिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कितना टाइम आपको कहाँ पर देना है, सारा कुछ आज के इस क्लास में आपको समझाया जाएगा। तो देखो, अगर हम बात करें नए पैटर्न की तो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम कितना है, और जो आपका एनसीईआरटी की अगर हम बात कर लें तो आपके शुरुआती चैप्टर जैसे कि आपका स्थिर वैद्युतिकी, या तो अब देखो काफ़ी सारी बुक में अलग अलग रहता है, कहीं पर इसी को यूनिट बताया जाता है, यूनिट मतलब इकाई, और कहीं पर इसी को चैप्टर रखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल आपको पढ़ना कितना सिलेबस है, तो देखो अब जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको समस्या आ रही है, तो आपको पढ़ना पहले स्थिर वैद्युतिकी, है ना, फिर आपका विद्युत धारा, और तीसरा यहाँ पर है धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। तो इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं, तो यहाँ पर देखने में कम लगेगा, लेकिन कहीं कहीं पर इन्हीं को 2 चैप्टर बना दिया गया है। इसके बाद जैसे यहाँ पर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इसमें भी आपका प्रत्यावर्ती धारा जो है इसको अलग से बनाया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इतना पोर्शन आपको जो शुरू का 5 नंबर तक आपको दिखाया गया है ये आपको पढ़ना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इसका भी अलग से हम लोग जो चीज़ें हैं वो बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, पूरा सब्जेक्टिव रहेगा, एक एक करके मार्किंग स्कीम मैं आपको समझाऊंगा। तो आप यहाँ पर जैसे हमारे पास एक पेपर है प्रीवियस ईयर का, इस पेपर के अकॉर्डिंग बताऊंगा, और मॉडल पेपर भी हमारे पास है 2025 का, ठीक है। तो इसको भी बताएंगे, सारा कुछ यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से रहेगा। बाकी आपका सेकंड पार्ट बुक में आपका आ जाता है प्रकाशिकी, है ना। प्रकाशिकी में आपको बहुत सारे अलग अलग पार्ट बांट के दिखाए गए हैं, तरंग प्रकाशिकी भी है उसी में सम्मिलित है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि संपूर्ण बुक में जो प्रकाशिकी यूनिट है ये सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है, टोटल 13 नंबर का। फिर आपका आता है द्रव्य और द्वैत प्रकृति, परमाणु और नाभिक। यहाँ पर इसको एक में ही दिखाया गया, कहीं कहीं पर बुक में अलग अलग 2 चैप्टर बनाए गए हैं, तो वही चीज है। फिर लास्ट यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इतना सिलेबस आपको पढ़ना है, और इतने सिलेबस के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें देखो अप्लाई करनी है, बताते हैं चलिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पूरे पेपर की, जैसे हमारे पास यहाँ पर भैया बोलेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर है, ओरिजिनल है पेपर, ठीक है, समझ सकते हो। 346 जी कोड का 2022 का है। तो 70 नंबर का जैसे पूर्णांक है हमारा। अब इस 70 नंबर में कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन भागीदारी निभाता है ये समझना सबसे बड़ी बात है। तो इसमें जैसे थ्योरी का पोर्शन हो गया, ठीक है। फिर इसी में आपका डेरिवेशन, जिसे आप बोलते हो व्यंजक, है ना, डेरिवेशन हो गया। फिर आपका इसी में क्या रहता है, न्यूमेरिकल भी रहता है ना। न्यूमेरिकल के अलावा आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इनको समझने के लिए थोड़ा सा इस ग्राफ पर आप नजर डालिएगा तो बहुत ही बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे यहाँ पर। तो जितने भी छात्र, लगभग जितने भी क्या ही बात करें भाई, ज़्यादातर लगभग बात कर लें। अब जो छात्र जो पहले से अगर स्टडी नहीं किए हैं तो लगभग 90% ऐसे छात्र हैं जिनका कमेंट आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर, यानी 2 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा जो है वीक है, और ज़्यादातर कमेंट इन्हीं सब्जेक्ट पर आता है आपका। इसीलिए मैंने बताया कि भाई ये कमजोर छात्रों के लिए एकदम आपका ये जो तरीका है, मूल मंत्र आपका रहने वाला है एकदम रामबाण तरीके से। देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा प्यारे दोस्तों, ये आपका आता है टोटल 6 नंबर का, ठीक है। अब इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग समझो, या मैं आपको इसी में बता दूं इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो निर्देश वगैरह आप पूरा पढ़ ही सकते हो। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपका खंड आ में देख सकते हो, 1 नंबर के अंतर्गत आपका का, खा, गा, अंगा, ये घा करके और अंगा, फिर यहाँ पर चा। टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो कि 6 नंबर का रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ेगा, ये भी अलग से हो जाएगा, है ना। फिर आपका अति लघु का यहाँ पर आएगा क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का ये भी रहेगा, जिसे आप बोल सकते हो 1
लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन में मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 लाइन में इनका आंसर लिखना रहेगा। जैसे कि आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर दिया है, एक एल्फा कण 15 × 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल है ना, कूलाम के नियम से विद्युत फ्लक्स का क्या आशय क्या है, इसका मात्रक लिखिए, ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता और धारा के बीच ग्राफ खींचिए, दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। इस तरीके के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको वन लाइनर क्वेश्चन कहलाते हैं, मतलब अति लघु उत्तरीय होते हैं। अब यहाँ पर ये जो रहेंगे टोटल 6 नंबर का रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का 1 नंबर, मतलब 6 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, तो 6 नंबर का यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेंगे वो थोड़ा सा ज्यादा आते हैं, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला एक लघु उत्तरीय रहता है जो कि फर्स्ट टाइप का रहेगा, जो कि पूछा जाएगा टोटल 4 क्वेश्चन और एक प्रश्न का मिलेगा टोटल 2 नंबर, मतलब कि कह सकते हो 4 × 2 यानी 8 नंबर का प्रश्न ये आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट आएगा। फिर लघु उत्तरीय सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे वो टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, खंड आपके अलग अलग रहेंगे, बट जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बता दें, ये आपके खंड यहाँ पर दिखाए गए, खंड आ में ऑब्जेक्टिव, बा में आपका वन लाइनर, सा में आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन और दा में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, खंड दा में यहाँ पर क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर वाले रहते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन। तो इसका मिलेगा आपको 10 × 3 यानी कि 30 नंबर इसका रहता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर लें तो ये टोटल आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे और 5 नंबर एक प्रश्न का मिलता है, तो कह सकते हो 20 नंबर यहाँ से। तो अब इन पूरे नंबरों का अगर आप योग करते हो तो 6 यहाँ पर आपका ये 12 नंबर, इसका आपका यहाँ पर 8 नंबर, तो यहाँ से 20 ये बना, और 30 यहाँ पर ये, तो मतलब 30 और 20 ये आपका टोटल 50 नंबर, और 20 नंबर का लॉन्ग का क्वेश्चन, मतलब 50 और 20 टोटल हमारा 70 नंबर का पेपर रहेगा। तो ये तो एक गणित है जो कि मैंने बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब ध्यान कहां पर देना है, तो ध्यान जैसे कि आप समझ सकते हो कि मान लो कि भाई जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, जब आप 4 क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो अब अगर आप शॉर्ट के क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन जब पूरे सही करोगे तब 30 मिलेगा। और इनमें आपको, अब इन्हीं में देख लो ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर अति लघु उत्तरीय में, जब आप यहाँ पर 6 क्वेश्चन इसके 6 क्वेश्चन इसके, जब 12 क्वेश्चन सही करोगे तब आपको 12 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चन पे फोकस करने पर 20 नंबर मिला। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, जैसे कि लघु उत्तरीय के और दीर्घ उत्तरीय के, इन पर ज्यादा फोकस करना है और आपको एक पैटर्न फॉलो करना है आज से। वो पैटर्न क्या है मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, देखो, ठीक है। और ये आपको एक प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल के अनुसार इसको अप्लाई करना है आज से ही, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे काफ़ी सारे छात्र हैं, उनको ये पता नहीं चल रहा कि कौन से चैप्टर से हम स्टार्टिंग करें, है ना, स्टार्टिंग क्या करें और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम लोग रेगुलर तरीके से अप्लाई करके उन पर जो है तैयारी करते रहें। तो जैसे मान लो आज आपका क्या है, कौन सा डेट है, तो मान लेते हैं हमारा आज 12 जनवरी है, ठीक है। आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं ये वीडियो 12 जनवरी को मान लीजिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब 12 जनवरी से अगर आप देखते हो तो आपका टोटल कितना दिन है बोर्ड एग्जाम में, 6 मार्च तक में। तो बोलोगे भैया इधर का 8 दिन ये हो गया और आपका 10, मतलब कि 18 दिन लगभग इस महीने में 18 से 19 दिन हो गया और बाकी का बचा पूरा फरवरी। तो फरवरी में जैसे कि 24 फरवरी से पेपर है, तो 24 फरवरी से पहले कम से कम आपको 7 से 8 दिन पहले हिंदी पर ध्यान देना होगा। तो कम से कम कह सकते हो जब आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तब तो आप किसी विषय पे प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे ना। इसलिए कह सकते हो 18 दिन इस महीने का और अगले फरवरी का आप कह सकते हो 10 दिन। तो कुल मिलाकर 18 और 10 28 या मान लो कि टोटल 30। इसीलिए मैंने कहा कि 30 दिन में आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, या बोले तो ये तरीके अप्लाई करने हैं। टोटल 30 दिन से ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं है। तो पहले शुरुआती के 10 चैप्टर हैं, मैंने 10 चैप्टर अभी जस्ट आपको जो बताए है ना, उनके ऑब्जेक्टिव पर फोकस कैसे करोगे। देखो, तो एक पैटर्न आपको ये फॉलो करना है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर मैं आपको 50 टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर वाइज रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट वाले। अब इनमें पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं तैयारी किए ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन के, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, उनको करना क्या है, एक चैप्टर पर पहले आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी। क्वेश्चन बैंक नहीं है तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उन नोट्स से आप जो है स्टडी कर सकते हो। तो आप करोगे क्या, पहला चैप्टर है जैसे हमारे पास, इसमें आपको मान लीजिए काफी सारे बच्चे हैं कि ऑब्जेक्टिव को तो भाई बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन बैंक तो है ही ना, उसमें करिएगा क्या, एक चैप्टर पर आपको 10 चैप्टर है टोटल, एक चैप्टर पर आपको 2 दिन का टाइम देना है। लेकिन ये नहीं कि आप 2 दिन पढ़े उसके बाद गायब,
रेगुलर तरीके से टाइम देना है। जब टाइम टेबल बनाएंगे तो वो आपका वही कहलाएगा, मतलब रेगुलर आपको रहना है। और शाम को 6 बजे आपको मैं क्लास देता हूँ, ठीक है। शाम को 6 PM पर रेगुलर डेली आपको 6 बजे इसी चैनल पर क्लास आपको मिलती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश की। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, मतलब कि सब्सक्राइब वगैरह करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो इसकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी, मान लीजिए कि आप अगर 10 चैप्टर हैं, मैंने बताया कि 2 दिन का टाइम लेंगे तो आपको लगभग लगेगा कितना, 20 दिन। 20 दिन से कम में ही आप मान लीजिए 15 दिन, कोई चैप्टर छोटा है कोई बड़ा है तो आप उसको 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन में आराम से ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हो। लेकिन ये कब होगा, जब आप रेगुलर रहोगे। और ऑब्जेक्टिव बोलेंगे कहां से, तो भाई मैं आपको देखो इसी चैनल पर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव मैंने सेलेक्ट किए हैं फिजिक्स के 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। संपूर्ण बुक के 100 ऑब्जेक्टिव मैंने सेलेक्ट करके, वैसे मैंने एक बार वीडियो अपलोड किया था, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको नहीं मान लीजिए क्लास में मिल रही, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप 100 ऑब्जेक्टिव अगर वो तैयार कर लोगे तो फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप 100 ऑब्जेक्टिव वहां से देख सकते हो, है ना। और आप नोट्स के लिए चाहो तो नोट्स ले सकते हो, ऑल सब्जेक्ट का हैंड रिटन, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश है। और अगर आपका मैथ रहेगा तो मैथ में भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको मात्र 99 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी 99 में आपको ऑल सब्जेक्ट दिया जा रहा है, जिसमें आपका सारा क्वेश्चन रहेगा पूरा हैंड रिटन और अनसॉल्व सेट भी रहेंगे। तो मैंने कई बार बताया भी कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, क्योंकि उनसे हमें पैटर्न का पता चलता है और ये पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर में रखे जाते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड भाई साहब एक ऐसा बोर्ड है जहां पर ज्यादातर क्वेश्चनों को घुमा फिरा करके रहेगा वही क्वेश्चन, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे मटेरियल को ऐड कर देंगे कि लगेगा कि यार ये क्वेश्चन हमने कहीं देखा ही नहीं, तो वहां पर वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। इसलिए आप नोट्स को भी ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9511470534। इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, है ना, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग जो है नोट्स को परचेस कर सकते हो। बाकी आपको पैटर्न फॉलो करना है। अब ऐसा नहीं कि आप ये नोट्स परचेस कर लोगे तो आप टॉपर बन ही जाओगे, भाई मेहनत नहीं करोगे तो कहां से बनोगे। तो इसलिए अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उस पर थोड़ा सा टाइम दे दो, और 30 दिन का ही तो टाइम है, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। बाकी चैप्टर वाइज आपको सभी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करना है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जस्ट इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, कौन कौन से एक चैप्टर से कौन से, दूसरे चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन से करने हैं। जैसे कि मैं आपको टॉप 10 डेरिवेशन की अगर बात करूं फिजिक्स में, तो आपके सामने ये हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, या तो आप नोट्स लेंगे तो वहां पर मिल ही जाएगा आपको। जैसे आपके पास 10 डेरिवेशन का एक लिस्ट है, तो यहां पर सबसे पहला आपका आता है, मैंने संपूर्ण बुक से लिया है, जो कि टॉप क्वेश्चन रहते हैं, टॉप के 10 क्वेश्चन। तो जैसे कि आपका है लेंस से अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र हो गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन है किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो ये पोजीशन ज्यादा मैटर करती है न्यूनतम विचलन स्थिति में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके पास है परस्पर संपर्क में रखे, यानी कि दो जो लेंस होते हैं जब टच में रखे जाते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कह सकते हो कि लगभग हर एक बार आपके पेपर में रिपीट होता है। और आपको सारी चीजें वैसे भी पता है कि हमारे पूरे यूपी बोर्ड में एक सब्जेक्ट का 7 सेट बनता है ना, 7 सेट रहते हैं। और आपको पता है कि जैसे कि 75 जिले हैं, है ना, 75 डिस्ट्रिक्ट है, और इन सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेट जो है बदल बदल के आते हैं। जरूरी नहीं कि आपका जो सेट आपके पास आया वही अगले डिस्ट्रिक्ट में भी वही आएगा। तो 7 सेट रहते हैं, कोई सा भी आपके पास आ सकता है, जिसमें से क्वेश्चन लगभग काफी ज्यादा जो है मैच करते रहते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, भाई ये 5 नंबर का फिक्स है। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए 5वां आपके पास है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, लेकिन इसी में एक क्वेश्चन बनता है अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए। तो आपको याद रखना है, देखो मेरा काम है बताना और बाकी तैयारी आपको करना। तो इस पर जो क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टार लगा है ना, तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने बताया ना कि टाइम नहीं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पर ज्यादा फोकस करना। तो यहां पर क्या कर लीजिएगा, परावर्तन की व्याख्या तो करनी है हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, लेकिन इसी में एक अपवर्तन वाला आप बुक में देखना तो आपको मिल जाएगा। तो अपवर्तन की व्याख्या भी इसी में तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार वाला है, जो कि आपके पास है एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने से किसी व्यतिकरण फ्रिंज के विस्थापन का व्यंजक। देख सकते हो स्टार वाले क्वेश्चन एकदम आपको रखे हुए मिलेंगे। एंड इसके बाद 8वां प्रश्न आपके पास है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। 9वां क्वेश्चन यहां पर है यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का वर्णन किरण आरेख के द्वारा। तो जो आपका प्रकाशिकी है
तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स का। इसमें से जितना क्वेश्चन मैंने बताया लगभग 9 से 10 क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये आपका एक यूनिट पूरा कवर कर देता है। ऐसे ही अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो जैसे न्यूमेरिकल के लिए आपको पता ही होगा कि भाई न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला सीट। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फार्मूले आने चाहिए, और फार्मूला नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल पर कैसे लगाओगे, एक ही भी स्टेप नहीं कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल के लिए तो मैंने बताया कि आपको टेंशन नहीं करना है, उसका मैं आपको प्रॉपर क्लास करा दूंगा। मैं लगभग 5 वीडियो आपको दूंगा, ठीक है ना। तो चैनल से आप जुड़ के रहना, 5 वीडियो में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग खत्म कर देंगे। और रही बात फार्मूला सीट की, तो फार्मूला सीट मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जो नोट्स मैंने बताया है, वरना आपको मैं जो है एक वीडियो ला दूंगा इसी फार्मूले पर, ठीक है। तो आपको वो पूरे के पूरे लिख लेने रहेंगे, आराम से उसको याद कर लीजिएगा, बस कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चित्र के सहित जो वर्णन करने वाले क्वेश्चन आते हैं उन पर भी फोकस करना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर 40 से 50 टॉपिक संपूर्ण बुक से बताता हूँ, जो कि चैप्टर वाइज आपको करने हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और अब जो बचा हुआ टाइम है, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा उनको सिर्फ इतना टॉपिक पढ़ना है, जो कि अब मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर पहला है वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति की तीव्रता, और इसी में एक बनता है क्वेश्चन अक्षीय स्थिति की तीव्रता। तो निरक्षीय और अक्षीय में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन 3 से ज्यादा नंबर में ही बनेगा, मतलब 3 या 5 नंबर में। और फिर गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग भी बनता है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये फर्स्ट चैप्टर के इतने क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट है। और एक कूलाम का नियम भी आप इसी में कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो तो बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि 2 नंबर में लगभग उसका आना फिक्स है। दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। इसके बाद विलगित गोलीय चालक की धारिता, जो कि आपने पढ़ा होगा, C = 4πε0 × R। तो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। वैद्युत विभव को समझाइए, विभव के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें से जो पहला वाला प्रश्न है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में अगर रखेंगे तो पहला नंबर इसी का आएगा दूसरे चैप्टर से। फिर आपका चैप्टर है विद्युत धारा, जिसमें आपको किरचॉफ के नियम, जिसमें 2 नियम आपको पढ़ाए गए हैं, एक संधि का नियम, एक बंद पास के लिए, है ना। तो इन दोनों नियमों को इसमें करना है, और इससे न्यूमेरिकल के साथ साथ ये नियम भी पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा इसी में आपका 9वां, इसी चैप्टर से धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, है ना। तो इसको भी हमने पढ़ा है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु आपका जो है कैसे लगता है, तो आपको पता होगा कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है और पहला नियम, इसमें दोनों वर्क करते हैं। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। फिर आपका चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसमें आपको करना है लॉरेंज बल को समझाइए, बायो-सेवर्ट नियम को समझाइए। तो बायो-सेवर्ट नियम और लॉरेंज बल दोनों इंपॉर्टेंट है। 2 समांतर धारावाही चालकों के लिए बल का सूत्र, एंड एक क्वेश्चन इसी में बनेगा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। तो टोटल यहाँ पर 14 क्वेश्चन है, और ये आपके 14 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 तक में है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद मतलब एक क्वेश्चन को मैंने बताया, जो पैटर्न आपका जब टाइम टेबल निकालोगे तो लगभग मान लीजिए कि जैसे आपने एक फिजिक्स है, फिजिक्स को आप एक दिन में कितना टाइम दोगे, लगभग आपको देना है कम से कम 2 घंटे प्रॉपर, ठीक है। 2 घंटे अगर नहीं आप दे पा रहे, फिर भी 1 से ज़्यादा ही, मतलब 1 घंटे प्लस का ही टाइम आपको इस सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी में देना है। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से जब आप पढ़ने बैठो तब, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें आपका है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं, तो ये थ्योरी का पोर्शन है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो चैप्टर, इसमें आपका फैराडे के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियम वाले क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उनको सभी को आपको लेकर के चलना है। धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र हो गया, और इसके बाद यहां पर आता है एक लेंज का नियम, ठीक है। तो ये होगा। इसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा, जो कि ये आपका इससे 5 नंबर वाला प्रश्न न्यूमेरिकल में और डेरिवेशन दोनों में बनेगा। न्यूमेरिकल कहां से बनता है इसमें देखो, तो जो आपने पढ़ा होगा LCR परिपथ की प्रतिबाधा, कालांतर, धारा का शिखर मान, इन सभी में रिलेशन पूछता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है LCR परिपथ। साथ ही इसमें एक क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर वाला। तो ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन में आपको पूछेगा कार्य सिद्धांत चित्र के साथ, और इसके प्रकार। तो इसमें 2 प्रकार हमने बताया था आपको ट्रांसफार्मर के, एक है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक है अपचाई ट्रांसफार्मर। दोनों के प्रकार, फिर ये किस सिद्धांत पर, जैसे अनुप्रयोग प्रेरण के सिद्धांत पर किस तरीके से वर्क करता है, फिर चित्र बना देना है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS, यानी जैसे बोलते हैं रूट मींस स्क्वायर वैल्यू। ये आपका 7वां चैप्टर का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो कि मतलब पर्याप्त है आपके लिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में बात कर ले, विस्थापन धारा क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम हो गया, एक्स किरणों के 2 उपयोग और इनके गुण, है ना। इस तरीके से पूछता है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या। तो यहां से इतना अगर कर लोगे तो फर्स्ट पार्ट का जो बुक है वो आपका कंप्लीट यहां से कवर हो जाने वाला है।
है। इसके बाद है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में बात कर लें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बाकी इससे मैंने 10 आपको क्वेश्चन बता ही दिए हैं, तो आप इनको कर सकते हो, ठीक है। तरंग प्रकाशिकी से भी सारे क्वेश्चन मैं आपको ये अभी बता चुका हूं। टोटल मैंने 9 से 10 क्वेश्चन जो व्यंजक वाले लिए थे वो यहीं से मैंने आपको बताए थे सारे क्वेश्चन, तो इसको कर ही लोगे। फिर इसके बाद है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जिसमें आपका देहली आवृत्ति क्या होता है और एक कार्यफलन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के सूत्र, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से रहते हैं। तो ज़्यादातर मतलब 2 क्वेश्चन इसमें जो रहेंगे ये डेरिवेशन वाले हैं। आपका एक आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया और एक क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए। ये 2 क्वेश्चन आपके डेरिवेशन टाइप में थोड़ा सा बनेगा, बाकी का आपका कार्यफलन और देहली आवृत्ति या थ्योरी में रहेगा। परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, जिसमें आपको 5 श्रेणी टोटल हमने पढ़ाया था। एक था लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, है ना, टोटल 5 श्रेणियां। तो उनका किरण आरेख बना करके ये क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में। फिर नाभिक की बात कर लेते हैं तो नाभिकीय संलयन हो गया, परमाणु द्रव्यमान मात्रा जिसे AMU एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। समस्थानिक संभारी के बारे में हो गया, उदाहरण के साथ एग्जांपल देकर के पूछता है। और आपका लास्ट चैप्टर रहेगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, उसमें आपका अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग हो गया, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में हो गया उपयोग, अग्र अभिनत पश्च अभिनत, इसी से क्वेश्चन लगभग बनते हैं। तो पूरा फिजिक्स का मैंने बताया कि जितना आपके पेपर में रिपीट होने वाला प्रश्न है वो लगभग इसी प्रकार से रहता है। तो वैसे भी मैं मॉडल पेपर आपको रेगुलर सॉल्व भी कराता हूँ। ये सारे मॉडल पेपर आप निर्देश वगैरह आप पढ़ सकते हो, पूरा पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ रेगुलर, ठीक है। और कॉपी कैसे लिखना है इस पर भी वीडियो मिल रही है। तो पूरा का पूरा इस प्रकार का जो मॉडल पेपर है वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। लगभग पिछले साल के जितने भी सेट हैं सारे सेट आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। तो अपनी तैयारी को बेहतर अगर करना है तो टाइम के साथ साथ थोड़ा सा मेहनत करना सीखो, ठीक है। और हमें पता है कि भाई मैंने बता भी दिया कि 30 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लास्ट के 30 डेज में अगर आप चाहते हो तो प्रॉपर कर लो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। बाकी अगर फिजिक्स के साथ आप केमिस्ट्री पर भी इसी प्रकार से कुछ स्ट्रेटेजी चाहते हो तो कमेंट कर देना। और नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।